आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। अब देखो बेटा जीरो मतलब क्या, वो उसकी एक्स की वैल्यू है या नहीं। तो पहला क्या है हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वेर x इज इक्वल टू -1/3। अब देखो, अब यहां पे ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, वहां पे जहां पे भी x होगा उसके बदले हम लोग क्या रखेंगे, -1/3। व्हाट वी विल पुट द वैल्यू, -1/3। अब जैसे ही वैल्यू -1/3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हमको इसका कैलकुलेशन करने का, अगर फाइनल आंसर 0 आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 0, तो वो उसका वैल्यू होगा वरना नहीं होगा। तो देखो सबसे पहला फॉर x इक्वल्स टू -1/3। तो क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x दैट इज 3x प्लस 1। सो p ऑफ -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई। देयरफॉर p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो 3 कट, p ऑफ -1/3 -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। इसका आंसर क्या आएगा, यस। अगर 0 आएगा तो ही आपका आंसर यस होगा, वरना आंसर नो होगा। सेकंड नंबर देखो, चलो इस बार हमारा पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू क्या दी हमको, 4/5। तो ये पूरे पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 4/5। तो सबसे पहले फॉर x इज इक्वल्स टू 4/5, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। Therefore, p of 4/5 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 और 5 कट, तो p ऑफ 4/5 तो 4 माइनस पाई। अब इसमें हम लोग आगे कोई कैलकुलेशन कर सकते नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैसे ही तीसरा देखो, अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 1, और x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है 1, दूसरी है -1। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग 1 बाय 1 पुट करेंगे, मतलब एक बार x की वैल्यू को 1 रखेंगे और दूसरी बार हम लोग x की वैल्यू को -1 रखेंगे। तो सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू 1, पहले क्या लेते हैं x, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 1, तो p ऑफ 1 तो 1 द स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0। 0 है सो इट विल बी यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैसे ही अब x का वैल्यू क्या लेंगे, -1, फॉर x इज इक्वल्स टू -1, p ऑफ x x² माइनस 1, तो p ऑफ -1 द स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1, 1 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 0। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो 4 में क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और x की दो वैल्यू -1 और 2, तो वही उसी तरीके से 1 बाय 1 दोनों वैल्यू पहले प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू -1, तो p ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, तो p ऑफ -1 प्लस 1, मतलब जहां पे भी x होगा वहां पे इस बार हमको क्या रखने का, -1 रखने का, -1 माइनस 2, तो -1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, -1 माइनस 2 तो -3, माइनस माइनस प्लस, अब 0 इंटू -3 दैट विल बी 0। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, इट इज अ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर अब वैसे ही x को हम क्या लेंगे, 2। अब जैसे 1 लिए -1 रखा, अब वैसे x के वैल्यू क्या रखने की, हमको 2 रखने की। तो देयरफॉर p ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, तो p ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 दैट विल बी 3,
2 minus 2 that will be 0, तो 3 into 0 that is also 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा, yes it is a value। अब देखो नेक्स्ट, p of x equals to x square equals to p of x equals to x square where x is equals to 0। अब यहाँ पे x के लिए क्या दी हमको, 0 दी गई है, तो सबसे पहले for x equals to 0, now p of x x square, तो p of 0, so that will be 0 the square, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, तो ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा, yes it is a 0 of the polynomial। नेक्स्ट, p of x is equals to lx plus m, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस m अपॉन l। तो देखो फॉर x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l, तो p of x is equals to lx plus m, therefore p of minus m upon l is equals to l into minus l upon m plus m, p of minus m upon l, l into minus m upon l plus m, तो l l कट, minus m upon l minus m plus m, therefore p of minus m upon l that will be equal to 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा, yes। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो 7 में क्या दिया हमको, p of x is equals to 3x square minus 1 where x equals to minus 1 upon root 3 comma 2 upon root 3। तो यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज है, पहली वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 अपॉन रूट 3, दूसरी है 2 अपॉन रूट 3, तो 1 बाय 1 हम लोग ये वैल्यूज को प्लेस करेंगे। तो पहले देखो फॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो अब देखो जहां पे भी x होगा वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय, तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3, 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3 द स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 3 तो एज इट इज, माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस का कभी भी स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, प्लस, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3, तो 3 3 कट, तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, तो 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट देखो दूसरी वैल्यू क्या है, फॉर x इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3, अब पॉलिनोमियल हमारा वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे x के बदले क्या रखने का है हमको, 2 बाई रूट 3, तो p ऑफ x दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1, तो p ऑफ 2 अपॉन रूट 3, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 था स्क्वायर माइनस 1, तो 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 और अपॉन माइनस 1, तो ये 3 3 कट, 2 अपॉन रूट 3, 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 दैट विल बी 3, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या आएगा, इसका आंसर नो आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 का, अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या लेने, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, p ऑफ x है हमारे पास 2x प्लस 1, तो p ऑफ 1 बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 2 कट, p ऑफ 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो p ऑफ 1 बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो।